करीम तो हक्का कबीर, करीम यानी दयालु, सत कबीर, हक्का बने सत सच्चा अविनाशी, और कबीर करीम तो बेऐब परवरदिगार। मेरे को पथरी भी और कई बीमारी ही बता दी थी, जवाब ही दे चुके थे। तो मैं जब घर पे आई तो घर पे पापा ने ऐसे ही मेरे को शाम को, मैंने कहा खाना वाना कुछ नहीं खाना, मैं बोल भी नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे को प्रसाद दे दिया था, अमृत जल दे दिया था। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया था उन्होंने, 1 ही महीना हुआ था, तो उन्होंने वही प्रसाद मेरे को ऐसे ही दे दिया था। उस प्रसाद से ही मुझे ऐसा हुआ कि रात को मैंने आधी रोटी खाई और मुझे उल्टियों से पता नहीं क्या निकला क्या नहीं निकला। उसके बाद से मैं तो ठीक ही होती आ गई, खाली प्रसाद से ही मुझे इतना लाभ हुआ। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि आपको एक बार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुझे खुद भी मन में ये हो गया कि मुझे तो मतलब ऐसी जगह देखनी चाहिए जिसके प्रसाद से ही मुझे ऐसा लाभ हुआ। और जब मैं घर में आई थी तो रामायणी चल रही थी, तब तो मुझे ज्ञान नहीं था, ज्ञानता के कारण मैं रामायणी को भी ये कह रही थी कि ये क्या गालियाँ दे रहे हैं, इसको बंद कर दो। परमात्मा ने फिर मुझे सच्चा ज्ञान दिया और उसके बाद प्रसाद से ही मुझे ऐसा लाभ हुआ। मैंने कहा मैं भी दर्शन करके आऊँगी। तो मैं नरेला सत्संग चल रहा था, थोड़ा सा ठीक होने के बाद मुझे नरेला सत्संग में लेके गए थे, लेकिन हमारे परिवार मेरे भगत जियों के कारण ना मानने के कारण मैं नाम ना ले सकी। वहाँ से सुन के आने के बाद मुझे ये लगन तो लग गई थी कि मुझे भी नाम लेना है, नाम लेना है। फिर नरेले में नाम नहीं ले सकी। फिर मैंने अपने भगत जियों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हम ये देवी देवता अपने ये नहीं छोड़ सकते, तुम नाम नहीं ले सकती। मैं कई महीनों तक ऐसे घूमती रही। फिर भी मैंने परमात्मा से मन प्रार्थना की कि परमात्मा मुझे किसी तरह बुला लो। फिर कुछ दिन बाद मैं करोथा आश्रम गई, मैंने सबसे परिवार से चोरी से नाम भी ले लिया और मैंने परमात्मा से यही प्रार्थना की कि मालिक आप दया करो, पूरे परिवार को जोड़ दो ताकि मैं भी भक्ति कर सकूं, क्योंकि वो मुझे भक्ति नहीं करने देते थे। मैं जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, आप बता रहे हैं कि नाम लेने से पहले माता राशि प्रसाद से ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई आपके ऊपर, उन्होंने आपको नाम दिया। तो जो नाम सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको अन्य क्या लाभ मिला? भगत जी सबसे पहला लाभ तो यही मिला कि सच्ची भक्ति, सच्चे परमात्मा की जिसकी हम तलाश में घूम रहे थे वो मिले। दूसरा, परमात्मा ने मुझे कहा कि गुरु जी किसी तरह भगत जी को भी लगा दो तो मैं भक्ति कर सकूं। तो परमात्मा ने ही एक ऐसी लीला की कि उनको कुछ ऐसा घर में कांड हो गया जिस कारण से कि वो मतलब इतने फंस गए। तो वो कह रहे थे कि उनके छोटे भाई डबल मर्डर के केस में जेल में भी चले गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू इतना गुरु को मानती है और इतनी वो तारीफ़ें करती है तो आज मेरे भाई आ जाएं तो मैं नाम ले लूँगा, हम सारा परिवार नाम ले लेंगे। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि डबल मर्डर के केस में 5 महीने में ही मेरा देवर बरी आ गया और उसके बाद सारे परिवार ने नाम ले लिया और हमारे भगत जी आज भी अपना भक्ति कर रहे हैं और सुखी हैं। और फिर उसके बाद उस केस के बाद तो हमारा मकान कच्चा था, परमात्मा ने मकान भी पक्का बनवा दिया। फिर मेरे मतलब लड़की थी पेट में, तो पूरा 9 महीना मतलब हॉस्पिटल में जैसे एडमिट करवाया, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं हो पाएगा। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ऑपरेशन की तैयारी होगी सारा, कोई भी ऐसा आसार नहीं था कि नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगी। और परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरे मम्मी पापा बाहर बैठ के रो रहे थे और सुमरन कर रहे थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि अचानक से ही 10 मिनट के अंदर ही लड़की पैदा हो गई नॉर्मल। सारे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने मतलब ये पूछा कि आपका ये कारण क्या है, कि ऐसा चमत्कार हमने तो कभी भी मतलब पूरा इतने केस करे हैं लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी चांस नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और ये कैसे हुआ। तो परमात्मा ने इतनी कृपा करी है। उसके बाद भी भगत जी पक्का मकान भी बन गया और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सर पे कर्जा था, फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी। वो मकान के भी मतलब बिकने के आसार नहीं थे। परमात्मा ने मकान भी गया लेकिन कर्जा भी उतर गया, सब कुछ। फिर ये लड़का भगत जी 8 मासा कहते 8 मासा बच्चा नहीं जीता। मुझे 8-9 दिन 8 मासा ही है ये, 8-9 दिन तक बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और परमात्मा ने मुझे जैसे हॉस्पिटल में ही आशीर्वाद दिया, बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। उसके बाद ये लड़का हुआ और आज ही आपके सामने है। परमात्मा की बहुत ही ज़्यादा दया है और हम तो तुच्छ प्राणी है। परमात्मा अपने चरणों में बनाए रखे, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं चाहते मालिक से। बहन जी, यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में लाखों श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था कहीं भी किसी भी आश्रम पे, मैं ब्रह्म कुमारी में भी जाके देख के आई हूँ। वहाँ पे मतलब एक सब्जी सुबह लेके आने में दूध का, मैंने वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। वहाँ के मुकाबले हर दुनिया में कहीं चले जाओ, हर चीज़ के मुकाबले हमारे सतलोक आश्रम बरवाला
यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, चाय, दूध, बिस्तर, कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं है। मेरे मम्मी पापा जो कि राधा स्वामी के चक्कर में घूमे थे, वो भी खुद यही कहते थे कि इतने दिन तक पहले कभी उनको कोई टाइम दे देते, कभी कहते मिट्टी ढो, उसके बाद देखते हैं, ये बहुत ही झंझट थे। तो मम्मी पापा भी आज मतलब यहाँ से जुड़ के बहुत सुखी हैं। वो भी यही कहते हैं कि सतलोक आश्रम बरवाला जैसा कहीं भी नहीं है। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भगत समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि सच्चे भगवान, सच्चे परमात्मा आए हुए हैं और जल्दी से जल्दी आके अपना कल्याण करवाएं। सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आके नाम दीक्षा लें और मोक्ष की प्राप्ति करें। और कहीं भी ये सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति नहीं है। कृपया करके आ जाएं, हमारी तो यही प्रार्थना है। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत।